हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो यहाँ पे अबू आवास से लेकर एक अपडेट आया हुआ है, तो उसी के बारे में जानते हैं। 2,07,018 आवेदन स्वीकृत हैं। 1,50,659 आवास का काम अधूरा। तो ये है अपडेट। और इस अपडेट अगर बढ़िया लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं यहाँ पर अबू आवास 2 साल में 56,000 घर बने, अब भी 3,89,000 लाख आवेदन लंबित। यहाँ पे दिया हुआ है कि फंड का अभाव, समय पर किस्त नहीं मिलने के कारण काम प्रभावित, यानी कि सही समय से गवर्नमेंट के द्वारा पैसा पे नहीं कर रही, तो उसी के चलते यहाँ पे काम में जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो राज्य के 11 जिलों में अबू आवास बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी है। राज्य सरकार के पास फंड की अभाव, समय पर पैसे की किल्लत और पैसे की किस्त नहीं मिलना, जागरूकता का कमी आदि ऐसे कारण हैं जिससे बड़ी संख्या में आवास अधूरे हैं। 11 जिलों में 2,07,018 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 1,50,659 आवास का काम अधूरा है, यानी कि टोटल जो है 11 जिला में 2,07,018 आवेदन को अप्रूव कर दिया गया है, लेकिन उनमें से 1,50,659 आवास का काम अधूरा है, यानी कि आधा से ज़्यादा जो है वो अधूरा ही है। 3,89,863 आवेदन अभी भी पेंडिंग में है। झारखंड में अबुआ आवास योजना की शुरुआत राज्य सरकार हेमंत सोरेन के द्वारा की गई थी, जिसका लक्ष्य 2026 तक सभी बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान देना है। और यह योजना 2023-24 से 25-26 तक 3 चरणों में लागू की जा रही है, यानी कि 2026 तक जितने भी झारखंड के निवासी हैं उन लोगों को कच्चे घरों से निकालकर पक्के घरों में बनने का मौका दिया था। प्रत्येक लाभार्थी को घर बनाने के लिए 2 लाख की वित्तीय सहायता मिलती है, यानी कि इसमें जो है अबू आवास में 2 लाख की सहायता राशि मिलती है ताकि घर बना सके। इसके लिए कच्चे घरों में रहने वाले बेघर और अन्य कमज़ोर वर्ग के लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत पैसा 4 किस्तों में मिलता है, जिसमें फाउंडेशन, डोर लेवल, छत ढलाई और आवास पूरा होने के आधार पर राशि जारी की जाती है। यानी कि योजना का जो है अबू आवास में उसमें 4 किस्त में पैसा मिलता है। पहले फाउंडेशन के लिए पैसा मिलेगा, उसके बाद फिर डोर लेवल के लिए मिलेगा, फिर छत ढलाई के बाद मिलेगा, उसके बाद फिर आवास जब पूरा हो जाएगा उस टाइम पूरा पैसा दिया जाता है। लेकिन कई बार लाभार्थियों को परेशानी के कारण 2 या 5 किस्तों में भी पैसे मिलने की बात सामने आई है। आगे देखते हैं यहाँ पर इस योजना के तहत 4 किस्तों में लाभुकों को मिलती है राशि। 6 महीने में से राशि नहीं मिली, जिला समन्वयक सिमडेगा के योजना के जिला समन्वयक अनमोल समद ने बताया कि राशि के अभाव में योजना प्रभावित है। 6 माह से राशि नहीं है। कुछ लाभुक अपने पैसों से निर्माण कराया है, जिन्हें भी भुगतान नहीं किया जा सका। साथ ही जिले के लिए अब तक लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुआ है। DRDA बोकारो के परियोजना पदाधिकारी मानिक प्रजापति ने कहा, सरकार के स्तर से जैसे जैसे फंड दिया जाता है उसी हिसाब से लाभुकों को भुगतान होता है और वह अपना निर्माण कार्य आगे बढ़ाते हैं। फंड आएगा तो स्वतः लाभुकों को मिल जाएगा। पूर्व सिंहभूम के DDC नागेंद्र पासवान ने कहा, हाल के दिनों में करीब 43 करोड़ रुपए की राशि हम लोगों को मिली थी। राशि मिलने के साथ ही लाभुकों के अकाउंट में पैसे भेज दिया गया। अभी आवास बनाने का सबसे आइडियल टाइम है। जिला से प्रखंड तक की सरकारी मशीनरी आवास का निर्माण कार्य पूरा कराने में लगी हुई है। मेरे स्तर से हर रोज़ मॉनिटरिंग की जाती है। तो यहाँ पर उसके हर जिला में जो है वो कौन कौन से जिला में कितना पेंडिंग है, कितना स्वीकृत हुआ है, उसके बारे में दिया हुआ है। तो जिलों में अबू आवासों की स्थिति, जामताड़ा में 24,700 आवेदन आए थे, जिसमें 18,558 स्वीकृत किए गए थे और 12,583 जो है वो अधूरे पड़े हुए हैं। गिरिडीह में 38,530 आवेदन आए थे, जिसमें 35,736 स्वीकृत किए गए हैं और अधूरे हैं 33,201।
चतरा में 60,000 हैं, 26,000 स्वीकृत हैं और 16,000 अधूरे हैं। उसके बाद फिर गढ़वा में 36,686 और फिर स्वीकृत है इसमें 17,876 और अधूरे जो है यानी कि पेंडिंग जो है वो 14,965। पश्चिम सिंहभूम में 54,773। उसके बाद फिर स्वीकृत जो है वो 30,996 और पेंडिंग जो है वो 27,326। बोकारो का स्थिति जो है वो 15,734 है, 15,732 और फिर 10,879। रामगढ़ में 6,763, 6,409 और फिर 5,057। कोडरमा में 20,796, 7,852 और फिर 3,366 है। सिमडेगा में 38,592, 13,548 और 6,334। लोहरदगा में 39,000 है, 14,560 और 10,500। हजारीबाग में है 22,287 और फिर 19,751, 10,448 है। वह सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो देखते हैं यहाँ पर अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को पक्का घर देना है। घर का प्रकार जो है वो रसोई घर सहित 3 कमरों वाला 31 वर्ग मीटर का पक्का मकान होना चाहिए। मनरेगा लाभ घर निर्माण के लिए 95 मानव दिवस का अकुशल श्रम सहायता भी मिलेगी। ग्राम सभा की भूमिका, लाभार्थियों की स्थायी सूची ग्राम सभा द्वारा तैयार की जाती है। शहरों के लिए यह आवास योजना नहीं है, यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण परिवारों के लिए है। तो जितने भी लाभार्थी है वो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू।